प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपकी पहली बार मुलाकात कब हुई थी? और जब आप विदेश सचिव से रिटायर हुए, फिर आप एक कॉरपोरेट में चले गए थे, तो कब आपको फ़ोन आया कि अब आपको विदेश मंत्री बनना है? मतलब वो जॉब जो कि एज ए डिप्लोमेट आपके लिए सबसे सूटेबल था या आइडियल था? मेरी पहली मुलाकात तो 2011 में हुई थी। उस समय मैं चीन में राजदूत था, तो वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो वो उस समय चीन आए, तो दो तीन दिन का दौरा था, तो उस समय हम पहली बार मिले। उसके बाद मेरा ऐसा कुछ कांटेक्ट नहीं था। फिर 14 में वो प्रधानमंत्री बने। बनने के बाद मैं उस समय अमेरिका में राजदूत था, तो मैं जो चुनाव मई में हुआ था, मैं जून में पहली बार आया, उस समय मिलने आया। और पहले 4-5 महीने तो आप जानते हैं कि 14 में वो उनका बहुत एक सफल अमेरिका में विज़िट हुआ था। वो मैडिसन स्क्वायर गार्डन वगैरह गए थे ओबामा के शासन पे। फिर 14 में हमारी डीलिंग ज़्यादातर 2-3 बार मैं आया हूँ। फिर 15 में उन्होंने डिसाइड किया कि वो मुझे फॉरेन सेक्रेटरी बनाना चाहते थे। फिर 15 से 18 तक 3 साल मेरी टेन्योर थी। तो उस समय मैं कहूँगा कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जब दौरे पे जाते हैं या कोई भी रोज़ का विषय होता है, तो विदेश सचिव के साथ उनका काफ़ी डायरेक्टली डीलिंग होता है। तो मैं कहूँगा उस समय हम लोगों के एक किस्म से ज़्यादा नज़दीक आए। फिर मैं रिटायर हो गया, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में चले गया। तो 19 के चुनाव के निर्णय के बाद करीब एक हफ्ते बाद शपथ ग्रहण के जैसे मुझे याद है 2 दिन पहले उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि वो चाहते थे कि मैं पॉलिटिक्स में आऊं और मंत्रिमंडल में शामिल हूं। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा सरप्राइज़ था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसके बाद आप जानते हैं। अमेजिंग। मनीष, चीन पर कुछ पूछना सर, चूंकि आप संयोग से हैं और आपसे बेहतर कौन चीन के बारे में बता भी सकता हम लोगों को। नेहरू जी के टाइम में जो चीन की पॉलिसी थी वो तो हमने देखा, 62 की लड़ाई हुई, पूरे देश ने ये तय कर लिया अब कोई हिंदी चीनी भाई भाई नहीं होगा। लेकिन आपके कार्यकाल में या प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में 2014 से 2020 के बीच, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बायलैटरल और मल्टीलैटरल प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच करीब 17-18 बार मुलाकात होती है। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी रूस में ये कहते हैं, जब उनसे सवाल किया गया कि चीन को लेकर, तो उन्होंने कहा कि चीन के साथ हमारे रिलेशन ऐसे हैं कि 40 साल से हमारी सीमा पर एक गोली भी नहीं चली। तो फिर आखिरकार मई 2020 में ऐसा क्या हुआ? चाइना ने ऐसा क्यों किया? इसको हम लोग समझना चाहते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि इसके अलग अलग, क्योंकि जानते हैं तो वही लोग जानते हैं, हम तो अनुमान लगा सकते हैं। हाँ? एक तो जो चीन को स्टडी करते हैं, जो पॉलिटिक्स को स्टडी करते हैं, बहुत लोगों का सोचना था कि कहीं पिछले 10 साल में भारत की प्रगति, भारत की शक्ति जो है वो बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं दूसरे देश को लगा होगा कि हमें दबाव डालना चाहिए, उनको रोकना चाहिए, उन पे एक किस्म से डोमिनेशन करना चाहिए। हो सकता है, क्योंकि इसका कोई एग्जैक्ट आंसर तो कोई दे नहीं सकता।